जी हाँ, अगर आपके AC/DC फ़ैन की स्पीड कुछ इस तरह से स्लो हो गई है, आस्ता हो गई है, तो भाई इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो देखने के बाद आपका AC/DC फ़ैन जो है ना वो हेलीकॉप्टर बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AC/DC फ़ैन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इसकी स्पीड स्लो हो गई है, ठीक है। ये स्पीड नहीं पकड़ रहा, बिल्कुल भी तेज़ नहीं हो रहा। आम फ़ैन में तो आपको पता है ना, हम कैपेसिटर चेंज करते हैं तो भाई वो तेज़ हो जाता है। तो भाई इसका क्या करना पड़ेगा, क्या इसमें भी कैपेसिटर होता है? तो भाई इसको उतारता हूँ और इसको खोल कर टेबल पर रखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ भाई इसके साथ हमने क्या करना है जो इसकी स्पीड जो है वो भाई तेज़ हो जाए। टाइम बड़ा कीमती है, ज़ाया किए बगैर वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। जी तो जनाबे आला, सबसे पहले तो भाई आपने अपना AC/DC फ़ैन को ओपन कर लेना है, ठीक है। जिस तरीके से ये मैंने इसको खोला है, आपने क्या करना है, इसका सर्किट को बाहर निकालना है, ठीक है। मैंने इसके पेच ओपन किए हैं, इसके सर्किट प्लास्टिक बॉडी में है, ठीक है। ये देखें, वैसे कई फ़ैनों के ओपन भी लगे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छी कंपनी के पंखे होंगे ना, उनका इस तरीके से कुछ होगा, जो कॉपर वाले पंखे होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ज़रा आप नोट कीजिएगा। ये देखें जी, मैंने क्या किया है, इसका ये सर्किट बाहर निकाल लिया। यहाँ से ये देखें जी, इस तरह लॉक लगे होते हैं इसके, ठीक है, ग्रिप वाले। तो आपने क्या करना है, टेस्टर की मदद से इस सर्किट को बाहर निकालना है। अच्छा जी, ये कवर उतारा है तो अंदर से इसका सर्किट निकला है। तो जनाब यहाँ पर अब आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि अगर आपके AC/DC फ़ैन की स्पीड कम हो गई है ना, तो बिल्कुल जनाब इसमें कैपेसिटर होते हैं। आपको कैपेसिटर चेंज करने पड़ेंगे, तब आपके पंखे की स्पीड तेज़ होगी, ठीक है। अब वो कहाँ है कैपेसिटर भाई, इसमें तो ये चीज़ है, अभी बताता हूँ भाई। तो जनाब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका ये वाला जो है ना, इसको अलग करता हूँ, कनेक्टर से उतारता हूँ, ठीक है। इसको मैं बाहर निकालता हूँ और ये रहे जनाब, ठीक है। फ़ैन को करते हैं हम साइड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है ना, मैंने एक चीज़ नोट की है, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पर ज़रा अब आप देखें, ये देखें, ये यूँ लगा हुआ था, यूँ करके, ये यूँ करके, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गौर करें, देखें बाकी सारा प्लास्टिक बिल्कुल ठीक है, साफ़ सुथरा प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ से देखें जैसे जला हुआ नहीं होता, हल्का हल्का सा गोल्डन सा हो गया, हीट अप होके। तो जनाब ये देखें जनाब, ये क्यों हुआ है मैं आपको भी समझाता हूँ। यहाँ पर ज़रा आप नोट करें, ये देखें जी, ये यहाँ था ना, इसके नीचे बिल्कुल देखें, ये देखें, ये आपको 3 नज़र आ रहे होंगे कैपेसिटर लगे हुए। तो जनाब AC/DC फ़ैन में ना ये कैपेसिटर होते हैं, देखें छोटे छोटे, ये नन्हे मुन्ने से, ठीक है। इन्हीं की वजह से स्पीड जो है ना वो आपके AC/DC फ़ैन की तेज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वैसे ज़रा निकाल के दिखा दूँ कि इनका हालत क्या हुई है, इनकी कंडीशन क्या हो गई है। तो यहाँ पर ज़रा ये देखें जनाब, ये फूल चुके हैं, ये देखें 1 2 3 कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं, जो कि तीनों फूल चुके हैं। यहाँ से मैं आपको निकाल दूँ, ये देखें, ये देखें जनाब, ये इसकी हालत देखें। और अंदर से देखें जी, इसका हाल क्या हो गया, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, ये देखें मुकम्मल ये हीटअप होके जल चुका है, ठीक है। अच्छा, इसको लगाना कैसे है, क्या सूरत हाल है, नया कैपेसिटर मैं लाता हूँ, फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि भाई क्या सिचुएशन होगी। ये इसका भी यही हाल है, ये देखें, ये तीनों जो है ना वो तकरीबन जल चुके हैं। मैं क्या करूँगा, तीनों ही बदलूँगा, ठीक है। ये देखिए तीनों का हाल, ये 2 तो बिल्कुल ही फट गए, तीसरा भी कुछ कंडीशन उसकी ठीक नहीं है। तो भाई इसका आपने प्लस माइनस का ख्याल रखना होता है लगाते वक्त। यहाँ पर ज़रा आप नोट करें कि इस पर निशान भी लगा हुआ है, ये देखें, ये माइनस सा येलो, एक तरफ पूरी तीनों कैपेसिटरों की येलो सी लाइन है, देखें, बाकी उस तरफ उस साइड पे नहीं है। और इनका नंबर क्या है, ये देखें, आपने जो है ना वो देख लेना है आपके कौन से फ़ैन को लगा हुआ है। तो लगाना कैसे है, देखें, ये बाहर वाली साइड पे जो है ना वो माइनस आ रहा है। आपके जैसे भी लगे ना, आपने निशानी लगा लेनी है ताकि आपको भूले ना, ठीक है। यानी कि माइनस इसका जो है ना वो कार्ड के सर्किट के बाहर वाली साइड है, ये माइनस है। तीनों का ऐसे ही है, माइनस बाहर वाली साइड है, प्लस जो है वो अंदर वाली साइड है, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इनको निकालूंगा, नया लाता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको लगा। जी तो जनाब यहाँ पर मैं नया कैपेसिटर भी लेकर आ गया हूँ और पुराने वाले निकालने भी हैं। ये देखें जी, नया कैपेसिटर यहाँ पर मैं तीनों के तीनों नए ले आया हूँ, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर भाई मुझे 120 रुपये के मिले, ठीक हो गया। या आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से इजीली ले सकते हैं। तो भाई अब क्या करता हूँ, भाई पुराने वाले कैपेसिटर पहले निकालता हूँ और उसके बाद प्लस माइनस इसका लाजमी से देखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसका जो माइनस है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। बस जैसे लगे हैं वैसे ही सेम लगाने हैं। काविये को गर्म करता हूँ और भाई इसको टांग के साथ लगाता हूँ और फिर ट्राई करते हैं क्या सूरत हाल है। पहले भाई पुराने वाले कैपेसिटर निकालते हैं। निकालने का क्या तरीक़ाकार है कि आपने पहले फुल काविये को गर्म कर लेना है और उसके ऊपर देखें जो बैक वाली साइड है उनको ये लगाना है ऐसे, और अंदर कोई टेस्टर वगैरह उसके फंसा कर उसको खींच लेना है नीचे की तरफ, ठीक है। जब ये हीट होंगे तो ये ईज़िली निकालेंगे। तो मैं ये निकालता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
जी तो जनाब यहाँ पर मैंने पुराने वाले कैपेसिटर को निकाल लिया है, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसकी सफाई भी कर ली है। अब क्या करता हूँ भाई, नया वाले कैपेसिटर को मैंने लगाना है, ठीक है। इनकी जो दो टांगे होती हैं ना, ठीक उसी तरह लगाना है जैसे ये पुराने वाले निकाले थे, ठीक है। पुराने वालों की हालत बिल्कुल जो है ना वो ख़राब हो चुकी है, फट कर जो है ना वो ख़त्म हो गई। तो भाई इसका माइनस बाहर था, मैंने इस तरीके से इसको रखना है, सर्किट के बाहर वाली साइड माइनस है, तो बस ये आपने ख्याल रखना है इंशाल्लाह ताला। बाकी कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये देखें जी, मैंने ये जो माइनस है वो बाहर वाली साइड पे रखकर इसकी जो दो लंबी लंबी टांगे हैं उसको उन्हीं होल में इसको रख के लगाना है जिससे आपने पुराने वाले कैपेसिटर को निकाला होगा। तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरीके से ये कुछ रखा, एक कैपेसिटर, और इस तरह तीनों इसके अंदर रख कर ऊपर से आपने सोल्डरिंग कर देनी है। तो मैं तीनों इसके अंदर लगाता हूँ और फिर सोल्डरिंग करते वक्त आपको दिखाता हूँ। जी तो जनाब यहाँ पर भाई मैंने तीनों कैपेसिटर को उन्हीं के जगह पे जहाँ पे पहले पुराने वाले लगे थे लगाकर अब ऊपर से कुछ इस तरीके से आपने वायर सोल्डरिंग रख कर इसको आसानी के साथ सोल्ड कर देना है, ठीक है। सोल्डरिंग पक्का करना है, ये हिले ना, ठीक हो गया। तो भाई ये इतना ईजी है। तीनों कैपेसिटर आपने चेंज करने हैं, अगर एक भी ख़राब है ना तो करने तीनों ही हैं ताकि भाई तीनों जो है ना वो नए हो जाए। तो यहाँ पर मैं तीनों को ये देखें जी, इस तरीके से कुछ सोल्ड करना है आपने, बिल्कुल जब सही मुलायम सोल्डिंग हो इसके अंदर तब आपने इसको छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी सोल्ड करता हूँ और फिर आपको अगली बात बताता हूँ। जी तो जनाबे आला तीनों कैपेसिटर यहाँ पर लग चुके हैं, ठीक है। देख लें जी, माइनस वाली जो इसकी जो साइड थी वो बाहर की तरफ रखी है, ठीक है, जैसे कि पहले भी जो इसके कैपेसिटर लगे हुए थे वो बाहर की तरफ ही थी। तो यहाँ पर भाई ये कैपेसिटर अब चेंज हो गए हैं। अब क्या करना है, जो इसकी एक्स्ट्रा जो टांगें थी ना वो मैं भाई यहाँ पर कट कर दूंगा, ठीक है, ताकि वो आपस में जुड़कर शॉर्ट ना हो जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा वायर जो है ना, वो जो कैपेसिटर की टांगें लंबी होती है ना, तो वो एक्स्ट्रा जो निकली होती हैं उसको मैं काट देता हूँ और उसके बाद सर्किट को करते हैं बंद और पंखे को लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने अपने AC/DC फ़ैन को मुकम्मल तौर पे बंद कर लिया है, ठीक है। सर्किट भी इसका मुकम्मल तौर पे दोबारा जैसे था वैसे ही लगा लिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं भाई, इसको फिटिंग करते हैं और आपको फिर चला के दिखाते हैं। जी तो जनाब फाइनली पंखे को मैंने दोबारा लगा दिया है, फिटिंग भी कर ली है, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करके इसको ऑन करते हैं, ठीक हो गया, और देखते हैं भाई हमारा जो मेहनत है वो रंग लाई है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बटन से ऑन कर दिया। अब इसको रिमोट से मैंने इसको ऑन किया है जी। सबसे पहले जी 2 नंबर पे ऑन करते हैं, ठीक है, फिर आस्ता से तेज़ करेंगे इसको, ठीक है। पहले वाली स्पीड भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो के फर्स्ट में जो आपको नज़र आई थी। और भाई आप देखें जी माशाल्लाह से मैंने इसको 3 के ऊपर किया है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो AC/DC फ़ैन है बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। यानी कि AC/DC फ़ैन अगर आपका खुदा न खास्ता स्लो हो जाता है तो उसके कैपेसिटर भाई आप कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो भाई मुझे पूरी उम्मीद है आज की ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर से मिला होगा। और अगर आपका AC/DC फ़ैन की स्पीड भी स्लो हो गई है तो भाई आप ये वाले कैपेसिटर चेंज करके अपने AC/DC फ़ैन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस वगैरह इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।